हेलो स्टूडेंट्स, एडुविला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 1 की हिंदी की वर्कशीट 112। तो चलिए शुरू करते हैं कक्षा 1 के हिंदी की वर्कशीट। प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए कुछ चित्र लेकर आए हैं। चित्र देखना तो आपको पसंद है और इन चित्रों का नाम बोलते समय उनके नाम में आने वाली पहली आवाज़ को भी पता कीजिए। तो इसमें देख रहे हैं कि पहली आवाज़ कौन सी आ रही है। जैसे यह है डिब्बा, तो डिब्बा में पहली आवाज़ आया डी। और फिर है यहाँ डर, लड़का डर रहा है, डरे हुए बच्चे का चित्र है, तो इसमें पहली आवाज़ है ड। और फिर यहाँ है ढोलक और यहाँ है ढक्कन, तो इसके पहली आवाज़ को भी हम ध्यान देंगे। ये ढ है और यह भी ढ है। फिर यहाँ है शरबत और ये है शतरंज। तो शरबत और शतरंज में पहली आवाज़ है श की। और उसके बाद है वजन, तो वजन में पहली आवाज़ है व। और वन, वन में भी पहली आवाज़ है व की। फिर यहाँ है यज्ञ और यात्री, तो इसमें जो पहली आवाज़ है ये है य की। बहुत बढ़िया। अब डिब्बा और डर में पहली आवाज़ ड की है। ढोल और ढक्कन में पहली आवाज़ ढ की है। शरबत और शतरंज में पहली आवाज़ श की है। और वजन और वन में पहली आवाज़ व की है। यज्ञ और यात्री में पहली आवाज़ य की है। तो बच्चों, ये जो पहली आवाज़ है इसे अक्षर कहते हैं और हमें अक्षर जानने समझने हैं। अब यहाँ हमें आवाज़ से ही वस्तुओं को, चित्रों को पहचान कर और मिलान करना है। जैसे कि आप देख लीजिए, प्रश्न 2 में दिया हुआ है कि अब चित्रों को पहचान कर उनके नाम की पहली आवाज़ से मिलाइए। तो यहाँ आप पहचान कीजिए चित्रों की। देखिए, यहाँ है ढोलक है, सलजम है, उसके बाद डमरू है, बगुला है और फिर यज्ञ हो रहा है। तो सबसे पहले यह मिलाएंगे, तो यह से होगा यज्ञ और ड से होगा, ड से होगा डमरू। ओके। और उसके बाद व से क्या होगा, व से वगुला और ढ से ढोलक और फिर स से होगा सलजम। तो हमने मिला दिया कि इसके पहले आवाज़ से इसका जो सब चित्र हैं उन चित्रों को हमने बहुत ही आराम से मिलाया। अब उसके बाद है यहाँ पर एक कविता दी गई है और यह कविता गाना है और गाने के बाद इसके आवाज़ पर भी ध्यान देना है, क्योंकि हमें आवाज़ और अक्षर को ही सीखना है। तो चलिए कविता गाते हैं। ड से डमरू डमडम बाजे, ढ से ढोलक पर हम नाचें, श से शलगम हैं हम खाते, व से वजन अपना बढ़ाते, य से यज्ञ करे जब ज्ञानी, मुख से निकले अमृतवाणी। फिर से इसको पढ़िए। ड से डमरू डमडम बाजे, ढ से ढोलक पर हम नाचे, श से शलगम हैं हम खाते, व से वजन अपना बढ़ाते, य से यज्ञ करें जब ज्ञानी, मुख से निकले अमृतवाणी। तो बच्चों, यहाँ हमें आज जो शब्द सीखने हैं, आपने अभी तक जान लिया होगा कि हमें ड अक्षर सीखने हैं, ढ सीखने हैं, श तालव्य स और व सीखने हैं और फिर य सीखने हैं। तो ये अक्षर ही, ये आवाज़ ही बार बार आ रही है आपके वर्कशीट में। तो इसका मतलब है कि आपको इन्हीं आवाज़ों पर काम करना है और आपको इन्हीं आवाज़ों को सीखना भी है। अब यहाँ कुछ अभ्यास दिए गए हैं। जैसे नीचे दिए गए अक्षरों को, प्रश्न 4 जो है, नीचे दिए गए अक्षरों को अपनी कॉपी में लिखने का अभ्यास कीजिए। तो आप इन अक्षरों को देख लीजिए। यहाँ ड लिखा हुआ है, ये देख रहे हैं ना, ड लिखा गया है और आप इसको ड लिखिए। और आप लिखते समय लाइन मिलाकर ही लिखेंगे, तो आपकी अक्षर, आपके जो हैंडराइटिंग है वो अच्छे होंगे और सुंदर बनेंगे। यहाँ भी ढ है, तो आप ढ को भी पहले ड्रैग कर लीजिए और उसके बाद इस पर लिखने का प्रयास कीजिए। फिर अपनी कॉपी में भी आप इसको लिखेंगे। उसके बाद है तालव्य स। तो तालव्य स देखिए कैसे लिखा जाता है। पहले यूँ लिखते हैं, फिर ऐसा करते हैं, फिर ऊपर से चिन्ह लगाते हैं। तो इसमें भी हम तालव्य स इसमें लिखेंगे, फिर अपनी कॉपी में तालव्य स हम लिखते जाएंगे।
उसके बाद है व, तो व कैसे लिखेंगे, पहले यूँ फिर गोला बना देंगे और यह बन जाएगा आपका व। फिर अपनी कॉपी में भी हम व लिखेंगे। फिर है य, तो य लिखने का भी हम प्रयास करेंगे और यूँ अपने कॉपी में हम यह लिख लेंगे। तो बच्चों हमने कुछ अक्षर, कुछ नई आवाज़ों को जाना और अभिभावकों के लिए भी सुझाव है कि बच्चों के साथ समय व्यतीत करने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें कहानी सुनाना। घर के बड़े दादा दादी या नाना नानी अपनी कहानी के पिटारे में से जब कहानी सुनाए तब कोशिश करें कि पूरा परिवार एक साथ बैठकर कहानी सुने। तो बच्चों ये थी आपकी वर्कशीट और आपने पूरी वर्कशीट करी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।